ओम ह्रीं अरहं णमो श्लोक दर्शन पाठ श्लोक नंबर 11। अब भक्त भगवान की भक्ति में अत्यंत डूब चुका है और समर्पण से भरकर जिनेंद्र भगवान के सामने अब वो कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहा है जो प्रार्थना अद्भुत है। संभवतया संसार में अब कोई जीव इन प्रार्थनाओं को करने से पहले बहुत डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता हम बंधनों में बंध जाएं, और ये जन्मों जन्मों का बंधन है, लेकिन उसे स्वीकार है। वो क्या कहता है, देखते हैं। जन्म जन्म, यहां पर श्लोक नंबर 11, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जिन धर्म, जिनेंद्र भगवान के धर्म से विनिर्मुक्तो अर्थात रहित, मां नहीं, भवेत होऊं, चक्रवर्ती अपि, मैं जिनेंद्र भगवान के धर्म से रहता चक्रवर्ती भी ना बनूं। मुझे चक्रवर्ती भी नहीं बनना। जिनेंद्र भगवान का शासन छूट रहा हो और चक्रवर्ती का पद मिल रहा हो तो मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं, स्यात्, यदि, कदाचित, क्या हो जाऊं, चेट, चेट मतलब दास, नौकर, अपि भी, दरिद्रोपि, दरिद्र मतलब गरीब, तो धन का अभाव है, परेशानियों में जीने वाला है, अपि भी हो जाऊं तो भी, जिन धर्मानुवासिता, जिनेंद्र भगवान के धर्म में ही रहूं। कितना महत्वपूर्ण है ये बिंदु। और मैं बार बार कहता हूं कि आप जब बोल रहे हैं, अगर एक बार भी इसका चिंतन हम अच्छी तरह से करते और ये चिंतन करके यदि हम इन विचारों को सामने वालों को देते, तो आज हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, परंपरा है, उसके हृदय में ये बात घर कर जाती, दृढ़ता से छिप आ जाती। जिन धर्म रहत चक्रवर्ती होना भी अच्छा नहीं है, जिन धर्मधारी दास अथवा दरिद्री हो तो भी अच्छा है। कि हे भगवान, मैं जिनेंद्र भगवान के इस धर्म में बना रहूं, चाहे कैसी भी मेरी अवस्था हो, कैसी भी व्यवस्था हो, मैं उन सब में अच्छी तरह एडजस्ट करना सीख जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया है ये दिन शासन मुझे मिला है, अब बस अति अल्प काल में, थोड़े से समय में ही मेरी आत्मा इस भव समुद्र से पार होने वाली है। अब जिनेंद्र भगवान का शासन मुझे मिल गया है, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी आत्मा के उत्थान का समय आ गया है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षि राज लिखते हैं कि यदि हमको ये बोध हो गया है कि हमारा पतन हो रहा है, मतलब हम अपने जीवन में किसी भी रूप में नीचे की ओर जा रहे हैं, यह भी हमारी बुद्धि में आ गया है, तो अब समझ लो उन्नति के दरवाजे खुल गए हैं। क्योंकि जिसे पतन की जानकारी मिल गई है वो उस पतन से अपने को बचाएगा, तो अब नियम से वह ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। ऐसे ही हमको ये बोध हो गया है कि हे भगवान, अनादिकाल से हम इस संसार चक्र में घूम रहे थे, उस अनादिकालीन संसार चक्र में हमने ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या रूप स्वरूप को धारण किया। 6 ढाला की पहली ढाल में बहुत सुंदर तरीके से चारों गतियों के दुखों का खूब संक्षेप में खूब सुंदर वर्णन किया। और उन्होंने जो वर्णन किया उसे पढ़ने के बाद आत्मा अपने आप से एक प्रश्न पूछती है, क्यों भाई, अब बहुत घूम लिया, अब शांति की इच्छा करो। क्या इतना घूमने के बाद भी शांति की चाहत, इच्छा अंतरंग में प्रकट नहीं हुई? कैसे घुमक्कड़ हो? और वहां पर एक प्रश्न उठता है, उसके बाद ही आगे की ढाल चलती।
कि देखो एक जीव कहाँ नरक निगूत से निकल कर आया, नरक निगूत से, अनंत निगूत से निकल करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्री, 4 इंद्री, भौरा, मच्छर, बरैया, ततैया, इन पर्यायों में घूमकर गाय, भैंस, बकरा, बछला, सिंह, घोड़ा, हाथी, सूकर आदि पर्यायों में घूमता रहा और मरण करके नरक में चला गया। वहाँ नरक में छेदना, भेदना, मारना, काटना, पीटना, कितने ही प्रकार के कष्टों को सहन करता है। वहाँ से कदाचित निकलकर मनुष्य बनता है। यहाँ जन्म में अज्ञानता, जवानी में विषय भोग और बुढ़ापे में बीमारियाँ, खत्म समय। कभी धोखे से देवगति मिल गई और देवगति में भी इसी तरह से सम्यक्त से रह विषय वासना के सुखों को भोगता हुआ अपने समय को काटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज तक हमें समीचीन श्रद्धा, भगवान का शासन तो मिला लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं मिली। हम पहली बार जैन बने ऐसा नहीं, जैन तो हम अनंतों बार बन गए होंगे, लेकिन एक बार भी जिनेंद्र भगवान के धर्म को पाकर उस धर्म पर हमारा विश्वास पैदा नहीं हुआ। और कहीं ऐसा फिर ना हो जाए, इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है कि हमें जिन धर्म से छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जिनेंद्र भगवान का शासन मिला, अब इस शासन पर दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हमारा बन जाए। जो लोग बहुत पढ़ गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि वाले, वो क्या पूछते हैं? सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता। हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, सुनो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी तरह आपको विज्ञान समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। सब समझो। देखो, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पर, धर्म के विश्वास पर, धर्म की श्रद्धा पर आतंकवाद फैलाते हैं, जो एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो जाते हैं, प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। अरे जब वे अपने विश्वास को इतना फैला पाए कि लोग एक दूसरे के प्राण लेने तक तैयार हो गए, तो हे जिनेंद्र भगवान के बच्चों, जिनेंद्र भगवान के कुल में पैदा होने वाले हमको तो जिनेंद्र भगवान ने स्वयं को जीना और दूसरे को जीना सिखाया है। तो हम अपने भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करके जीना स्वयं सीखें और दूसरों को सिखाएं। बल्कि हम तो अपने ही भगवान पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि हमें बाहर का आडंबर बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार अपने आप के ओर लौटकर एक बार जिनेंद्र भगवान के शासन को निर्विकल्प होकर निस्वार्थ भावना के साथ बस एक बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्यों जानना है? क्योंकि हमने अनादिकाल में अनंतों बार सब कुछ पाया है, लेकिन दुर्लभतम श्रद्धा सम्यक तो आज तक नहीं पाया। बस अब हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट अब बस वही है और हमको कहीं जाना नहीं। हमें आपकी सच्ची श्रद्धा, समीचीन विश्वास बस इस जीवन में मिल जाए, और अगर हो पाए थोड़ी सी कृपा तो सल्लेखना समाधि पूर्वक चारित्र से युक्त यदि मरण हो गया तो हमारा अनंत संसार सूख कर चुल्लू भर पानी के बराबर बचेगा और हम सब आने वाले कुछ ही भवों में संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, सच्ची श्रद्धा नहीं हुई, तो अनंतों भवों से यहीं घूम रहे हैं और कितना घूमना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए इस जीवन का बस एक श्रद्धा, एक विश्वास बनाना है। हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करनी है। हमसे पालन होगा नहीं हो कोई बात नहीं, हमसे पालन करते नहीं बनता, हम विश्वास तो करेंगे। जम सम सक्कई तम की रही, जम ना सक्कई तम सद्दव मानो भी। जितनी शक्ति हो उतना करो, नहीं कर सकते कम से कम विश्वास तो करो। क्यों विश्वास करना है? देखो, जब आपको कहा गया रात्रि का भोजन छोड़ो, आपको कैसा लग रहा? अरे भगवान महावीर स्वामी के समय में लाइट नहीं थी इसलिए वो नहीं करते थे, उन्होंने उपदेश दिया भैया मत खाओ। हमारे समय में तो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, हेलोजन है, अब हमको क्यों छुड़वाया जा रहा है? तो आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा, नहीं छोड़ा। आगे चल के अक्षय कुमार आए टीवी पर, उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंतर्गत 6 बजे शाम को खाओ, दूसरे दिन 10 बजे खाना है। कितने लोग बड़े प्रभावित हुए, कितना गजब फिटनेस लेवल बढ़ गया, कितने लोगों का बढ़ गया। वे सब के सब जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर एक क्षण की श्रद्धा करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या करें, जमाना ही ऐसा है कि हर चीज को मॉडलाइज कर दिखाने की आवश्यकता है।
आपसे कोई कहे भैया पानी छान के पियो, तो कहोगे भगवान महावीर स्वामी के समय में फिल्टर नहीं थे, आरओ नहीं थे, इसलिए वे पानी छानने का उपदेश देकर गए। हमारे यहाँ तो सब चीज पहले से है। फिर डॉक्टर कह रहा है कि पानी को बॉइल्ड करके पियो, आपके शरीर के लिए अच्छा है। हाँ, अब सब कुछ होगा। पहले फिल्टर से फिल्टर करेंगे आरओ से, फिर उसको कपड़े से छानेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर वो बॉइल्ड वाटर अच्छी तरह से पिएंगे। ये कौन है? ये सब जिनेंद्र भगवान के वचनों को न मानने का दुष्परिणाम फैला हुआ है। इसलिए बार बार अपने आप को यह समझाओ, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसकी हम इस जीवन में एक बार सच्ची श्रद्धा करके तो देखें। हम अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे अंधश्रद्धा की बात? क्योंकि अंधश्रद्धा आप यहाँ कर भी लोगे, थोड़े समय बाद वो किसी ना किसी ठोकर में फिर टूट जाएगी। तोड़ना नहीं है, अब तो बस एक बार जुड़ना है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब तो बस एक बार उनके शासन से जुड़ना है और उन जैसा बनने के पहले अब उनको नहीं छोड़ना है। ऐसा विश्वास पैदा करना, बार बार अपने आप को यही समझाना। क्या समझाना? देखो श्रेय भैया, आप इंजीनियर हैं, ठीक है। कितने साल आपने पढ़ाई की? अपने जीवन में 22-25 साल तक हम पढ़े। 22 साल तक पढ़ने के बाद हमने निर्णय लिया अच्छी तरह कि अब हमको इस फील्ड में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना है, ठीक है। कितने साल? 22 साल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इंटेंशन आया कि अब हमको हमारा जीवन इसी फील्ड में ले जाना है। हम आपसे पूछते हैं, जैन धर्म आपने कितनी साल पढ़ा? 2 साल। 2 साल पढ़ लिया, पूरा हो गया? अरे कुछ नहीं पढ़ा, बस एग्जाम दिया है। पढ़ा कितना? कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? अरे जब आपने 22 साल लगा दिए अपना प्रोफेशन चूज करने में, तो अपना धर्म चूज करने के लिए 22 दिन क्यों नहीं लगाए? 22 घंटे क्यों नहीं लगाए? अरे प्रतिदिन के 22 मिनट क्यों नहीं लगाए? ये हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। हम इसलिए सबसे कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के 22 दिन, 22 घंटे और प्रतिदिन अगर मिल सके तो 22 मिनट लगाकर जिनेंद्र भगवान के शासन को जानो, पढ़ो, समझो, फिर इसका विश्वास विकसित करो। आपको जीवन में इतना कुछ मिलेगा, आपको जीवन में इतना कुछ बदलाव आएगा, आपको लगेगा हमें क्या मिल गया। क्या है वो दौलत? जिस दौलत के लिए वो कह रहा है भक्त कि हे भगवान, चक्रवर्ती की संपत्ति मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ कोई थोड़ा सा रंग रूप का सुंदर सा छोरा दिख जाए तो वह अपने धर्म को छोड़कर जाने को तैयार हो जाए। कोई पैसों का बंडल दिख जाए बढ़िया सा, और कोई नोटों की गड्डियां दिख जाएं, तो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ने को तैयार हो जाए। और कैसा वो दृढ़ विश्वासी भक्त था जिसने ये पंक्तियां लिखी होंगी। क्या पंक्तियां हैं कि हे भगवान, चक्रवर्ती की संपदा सामने हो, जिनेंद्र भगवान का शासन छूटता हो तो मैं चक्रवर्ती की संपत्ति छोड़ दूंगा। चक्रवर्ती की संपत्ति समझ रहे हैं? हाँ, 6 खंडों का अधिपति, भारत जैसे एक राष्ट्र नहीं, जो पूरा अभी विश्व दिख रहा है आपको, 7 द्वीप, ऐसे 7 द्वीप के 700 द्वीप बना लो। इतना बड़ा राज्य था उसके पास। और कितने घोड़े? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, और 96,000 रानियां, 1 लाख पुत्र, और कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं। ये सब कुछ उसके पास होते हुए भी क्या कह रहा है जिनेंद्र भगवान का भक्त? इतनी सब संपत्ति मुझे मिल रही हो और भगवान का शासन छूट रहा हो, तो हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका शासन चाहिए। अब आप अपने मन से पूछो, ऐसे हाथ रख के, क्या पूछो कि अगर आपके सामने चक्रवर्ती की संपदा हो और चक्रवर्ती की संपदा आपको दी जा रही हो और आपसे कहा जाए कि अब जिनेंद्र भगवान का शासन छोड़ना है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे हमने पकड़ ही का, चलो हम तो चलते हैं। क्या कहोगे? कि हमने पकड़ा ही कब, हम तो चलते हैं, 1 मिनट लगेगा हमको छोड़ने में। नहीं, इस जीवन का एक संकल्प बनाओ। क्या संकल्प हो? हम अपने जीवन में अजैन को जैन बना पाए नहीं बना पाए चलेगा, लेकिन जो भी जैन कुल में जन्मा है वो जैन बने, गर्व से जिन शासन में जिए और गर्व के साथ जिनेंद्र भगवान के शासन में मरे। क्या संकल्प हो कि जो जो जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्मा है वो गर्व से जैन बना रहे, उसके अंदर जिनेंद्र भगवान के शासन के प्रति हीनता नहीं आनी चाहिए।
उसे हमेशा गौरव महसूस हो कि हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ एक एक आत्मा को भगवान बनने की शक्ति व्याप्त है। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ एक एक के जीने के अधिकार की सुरक्षा की बात की जाती है। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ एक एक को बचाने की बात की जाती है। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ शत्रु को भी माफ कर दिया जाता है। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ चींटी से भी मित्रता की बात की जाती है। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ करुणा के स्रोत बहते हैं तो सिंह भी और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं। हम वहाँ जन्मे हैं जहाँ शत्रु को क्षमा करके माफ करके और पुनः मित्र बनाने की बात की जाती है। तो गौरव के साथ वो जिए और जब वो मरण को प्राप्त हो तो यही कहे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, यदि फिर से कोई जन्म होता हो, पुनर्जन्म यदि हो, तो मैं चाहता हूँ मेरा जन्म भारत में हो और मुझे जैन धर्म मिले। ऐसे ही कहते कहते वो मरण को प्राप्त हो। कौन? मैं। क्या कहते कहते? गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले और फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। बार बार यही भावना के साथ, वो गर्व के साथ, गौरव के साथ एक एक बच्चा, एक एक बच्ची जिनेंद्र भगवान के शासन की साक्षी में अपने जीवन का उपसंहार करे। ऐसा प्रभावना ही बस इस काल में, इस समय, इस जीवन में हमको करनी है। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना, हमें तो मात्र जो जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्मे हैं उनमें जिनेंद्र के प्रति गौरव भरना है। इस शासन के प्रति श्रद्धा और विश्वास मजबूत करना है। इसलिए आप सब पढ़ रहे हैं, ट्रेंड होना है। कैसा ट्रेंड होना है? कि जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना कर सकें। ठीक है, तो आप सब पर जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि कहीं आप खुद स्वयं विचारों से शून्य होंगे तो आप आने वालों को क्या सिखा पाएंगे। लेकिन जब आप स्वयं विचारों से परिपूर्ण होंगे तो आने वालों को भगवान का शासन दे पाएंगे। कैसी हिम्मत होगी इन पंक्तियों को लिखने वालों में। मैं तो बार बार जब इस पंक्ति को पढ़ा, पहली बार इसके अर्थ को जाना, उस दिन से ऐसा लगता था या तो ये पंक्ति पढ़ो मत, और यदि पढ़ी है तो दृढ़ विश्वास के साथ अब जीवन पर निर्वाह करना। संकल्प ले लो, हम ये पंक्ति कभी नहीं पढ़ेंगे दोबारा, क्योंकि इतना खतरनाक कौन लिखता है कि मैं गरीब बन जाऊं चलेगा, मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी चलेगा, किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी तो चलेगा, गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन हे भगवान तुम्हारा शासन नहीं छूटना चाहिए। मुझे दुनिया की संपत्ति ठोकर मार दूं मैं, बस आपका शासन मुझे मिलता रहे। ऐसा विश्वास हो तो कल से ये पंक्ति पढ़ना, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ठीक है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो महाभवे चक्रवर्ती सांचटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता। जिनेंद्र स्यात् हो टोप अर्थात दास अपि भी, दरिद्रोपि दरिद्र भी, गरीब भी, जिन धर्मानु अनुवासिता, जिनेंद्र भगवान के शासन में बना रहूं। जैनम जयतु शासनम।